ठीक है, देखिए। तात्पर्य अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। देखो, वास्तव में भक्ति के बिना आप इस संसार की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो। और देखो, लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, एक समस्या ऐसी नहीं होती जिसे वो ठीक से सॉल्व कर पाए। जैसे वे क्या कर पाते हैं, समस्या के एक रूप से दूसरे रूप में चले जाएंगे। जैसे मान लो किसी को समस्या है कि भाई हमारे पास छत नहीं है। छत नहीं है भाई, छत नहीं है, तो क्या करेगा? वो अपने लिए घर बनाएगा, लेकिन घर बनाने के लिए एक बहुत भारी लोन ले लेगा इधर उधर के लोगों से। और फिर लोन की चिंता में ग्रसित हो जाएगा। पहले चिंता किसकी थी कि छत नहीं है, अब दूसरी चिंता कैसे होगी, किसकी होगी कि पैसा कैसे चुकाऊं। तो पहले चिंता होगी कि लड़की की ब्याह कैसे होगा, फिर बाद में चिंता कैसे होगी, अब ब्याह हो गया भाई पैसा कैसे चुकाऊं। तो इस संसार में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम के रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कोई भक्ति की कृपा से ही, भक्ति को करने से ही, भक्ति को समझ कर ही वास्तव में वो संसार की चिंताओं से मुक्त हो पाता है। मतलब वो प्रॉब्लम भी खत्म होती है और चिंता भी खत्म होती है, समझ रहे हैं? और कोई तरीका नहीं है। कोई कैसे भी फ्रस्ट्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, कोई बीमारी हो, कुछ कुछ भी चल रहा हो, यदि वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो कुछ भी इलाज कर ले उसका कोई औचित्य निकल के नहीं आने वाला। और यदि वो भक्ति कर रहा है तो कैसी बड़ी से बड़ी समस्या में पक्का है, आज नहीं तो कल इससे पार हो जाएगा, निकल जाएगा वो। इसलिए भक्त लोग बहुत ज्यादा चिंता में नहीं रहते, उनको पता है सोल्यूशन मिल जाएगा, हो जाएगा खत्म। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं। कौन सा कथन है? कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। लोग क्या करेंगे, जैसे बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, जैसे भक्ति करनी चाहिए लेकिन सिर्फ कृष्ण की नहीं करनी चाहिए। मंडे के दिन इसकी करो, ट्यूसडे के दिन इसकी करो, वेडनेसडे के दिन इसकी करो, गुरुवार के दिन उसकी, शुक्रवार के दिन इसकी, अलग अलग चीजों में अलग अलग काम कराते रहेंगे। कई बोलेंगे गणेश जी की पूजा कर लो, फिर बोलेंगे शिव जी की पूजा करो। करने को तो बोलेंगे भक्ति करो, लेकिन भक्ति की आड़ में भक्ति नहीं होती है, वो धार्मिकता होती है। और अपने समस्याएं, अपने भोग, अपने इच्छाओं को पूरे करने के लिए अलग अलग टेक्निक बताते रहेंगे। पहले व्यक्ति कर्म का आश्रय ले रखा था, अब शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शास्त्र मतलब अलग अलग कर्म कांडों का आश्रय ले रखा है। ये विधि में युक्त हो जाओ, वो विधि में युक्त हो जाओ, ऐसा करके तुम्हारे जीवन में फलानी समस्या आने वाली थी, चला जाएगा। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो तंत्र विद्या के पास चले आएंगे, झाड़ फूक लगवाएंगे, समझ रहे? वास्तव में ये पूरा का पूरा आश्रय लेना होता है कृष्ण का। कोई समस्या है, कोई इच्छा हो, कैसा भी हो, जाना चाहिए सब कृष्ण के पास। उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। देखो, जैसे कुछ भाष्यकार ऐसे होते हैं, आते हैं संस्कार वगैरह पे, देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत विद्वान है, बहुत धार्मिक है, बहुत पंडित है, बहुत विधि विधान का ज्ञान रखते हैं। लेकिन आप देखना, जैसे कृष्ण के प्रति आश्रय नहीं दिलवाएंगे, वो क्या करेंगे, अच्छा फलानी समस्या है, कोई बात नहीं, काम करो, पितरों का तर्पण कर लो, ये देवी माँ की पूजा कर लो, या फलानी तिथि के दिन शिव जी को जल चढ़ा देना। देखा है आपने? यही कराते रहेंगे वो। और कहने को बहुत विद्वान है, श्लोक मारेंगे इधर से उधर, दाएं बाएं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो वास्तव में वेदों को समझता है, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वो वास्तव में समझता है कि मुझे ही जानना था ये सारे वेदों के माध्यम से, और मेरी ही सेवा करनी थी। तो इसलिए जो सिर्फ शब्दों को रट लिया है लेकिन भक्ति के ज्ञान को उसने आस्वादन नहीं किया है, वो व्यक्ति शास्त्रों के माध्यम से ही व्यक्तियों को इधर उधर बहलाता फिरता है। कभी किसी कार्य में लगा देगा, कभी किसी कार्य में, समझ रहे? लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्ति करना जानता है, जो समझ रहा है, भले ही उसे श्लोक याद ना हो, लेकिन एक बात उसके हृदय में बैठ जाती है कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए, कृष्ण के अलावा किसी और का आश्रय नहीं लेंगे। ये वास्तव में भक्त कहलाता है। ये जिसको ये वाली बात पे विश्वास हो गया, भले ही श्लोक ज्यादा ना रटे हो, भजन कर रहा है अपना काम भर का, लेकिन इस बात पे विश्वास होने लगा है कि कृष्ण के अलावा किसी और के पास नहीं। तो ये है जो सही दिशा में चल दिया है, युक्त एवं, ये वो शब्द है ना श्लोक में। आगे देखो। दुर्भाग्यवश
ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कुछ ऐसे बहुत ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे कृष्ण को समर्पित नहीं होना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसको समर्पित होना है। कृष्ण तो बस शरीर है, उसके अंदर जो ब्रह्म है उसकी उपासना करो। जो लोग ये मूर्ति उपासना खंडन करते हैं, आर्य समाजी होते हैं, ब्रह्म कुमारी होते हैं, ये सब कृष्ण को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते। ये मानते हैं ये लोग महापुरुष थे, इनके माध्यम से ब्रह्म हमको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उसकी उपासना करो। तो बोलते हैं मूर्ति पूजा ये सब छोटे लोगों के लिए है, जो ब्रह्म को समझ नहीं पाते वो मूर्ति को समझते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो ये सब मूर्खता होती है। ऐसे भाष्यकार नहीं जानते कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है। हमारे केस में सब अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है और मैं अलग हूँ। आत्मा अलग है, आत्मा के ऊपर मन अलग है। जैसे अभी मेरी इच्छा करेगी कि भाई हमको दाल बाटी खिला दो, गाजर का हलवा खिला दो, लेकिन जब सुअर का शरीर मिलेगा तो मल खाने की इच्छा करेगी। तो इच्छा कौन करता है? मन कर रहा है ना। तेरे को मन बदल नहीं गया, जैसे शरीर बदला तो मन भी बदल गया, और शरीर तो पूरा पूरा बदलता ही है। लेकिन आत्मा जिसकी इच्छा है कि मैं खाने की इच्छा है, वो आत्मा एक रहती है। क्या खाना है ये मन पर निर्धारित होता है, और मन शरीर पर निर्धारित होता है, जो अलग अलग योनियों में बदलता रहता है। लेकिन कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का शरीर, मन और भगवान स्वयं ये एक ही है, इनमें कुछ अंतर नहीं है। ये कहना कि भगवान कृष्ण का शरीर, ये मूर्खता है। वो कृष्ण ही है पूरे। समझ पा रहे? जैसे मेरे को मेरा कुर्ता, तो मैं और मेरा कुर्ता दो अलग वस्तु हैं। ऐसे बोले भगवान का शरीर, इसका मतलब भगवान और भगवान की शरीर अलग वस्तु है, अलग नहीं है, एक ही है। समझ गए? लेकिन ये भक्त जानता है, जो अज्ञानी होते हैं, जो सिर्फ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो मानते हैं कि अलग अलग है। आगे देखो। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य ताम्रलिप्त पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देहि विभेदोयम नेश्वरे विद्यते कंचित क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। ऐसे बोल बोल के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करते रहेंगे, कुछ इस तरह की शब्दावली करते रहेंगे, सुनने में लगता है कि बहुत ज्ञानी है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। एक क्या सुना है आपने? क्या नाम है उनका? नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद। एक है स्वामी नित्यानंद। उन्होंने एक पूरा का पूरा टापू खरीद लिया है, बहुत बड़ा। वहां पे उन्हीं के नाम की वो भी चलती है, मुद्रा भी चलती है उन्हीं के नाम की, उन्हीं की सरकार है। पूरे टापू खरीद के अपना ही देश बसा दिए हैं वो। साउथ इंडिया के हैं वो। आप उनका एक प्रवचन सुनना, एक प्रवचन छोड़ो, आप 5 मिनट सुनना, आपको ऐसा लगेगा बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति है, इससे विद्वान व्यक्ति तो इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं है। लेकिन आप एक लाइन को रिपीट भी नहीं कर पाओगे, एक भी लाइन कि मैं सोचा से रिपीट तो कर लूं, बुद्धि तो में तो जाएगा नहीं। रिपीट ऐसे शब्दावली इधर से उधर दाएं बाएं, वो शब्दों को ऐसे मोड़ेंगे तोड़ेंगे, अब बोला पता नहीं कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा ये, कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो वास्तव में जो बोलते हैं वो भी वो सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कहीं से कुछ नहीं बोलते। ना कोई श्लोक बताएंगे, ना कोई भागवतम गीता किसी ग्रंथ से कुछ बता दे, कुछ नहीं बताएंगे। तो देखो, इतने लोग दान दिए जा रहे हैं, पूरा उनके साम्राज्य स्थापित कर दिया, पूरा सोने से लदे रहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। वो बड़े बड़े चूड़ा वूड़ा पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। हाँ, हाँ, सोने का तख्त है उनका, बताओ। आगे देखो। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश। जिस तरह की कृष्ण के का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर देंगे।
इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं है। देखो बहुत सारे लोग हैं, उनका चिंतन करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। वो चिंतन कैसे करते हैं? अरे भगवान ने क्या कर दिया हमारे जीवन में, विधाता ने क्या कर दिया, हाय राम क्या हो गया ये, हमारे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भाई यही करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? चिंतन कर रहा है व्यक्ति कि कृष्ण ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बस ये चिंतन करता रहेगा वो। लेकिन ये चिंतन मूर्खता का चिंतन है, ये भगवान का चिंतन नहीं है। वो ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं। जब वो सोचते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे भोग के लिए बने हैं, मुझे जैसा चाहिए वो उसके ऑर्डर सप्लायर है। जैसे जो ईसाई धर्म होता है तो हर व्यक्ति भगवान के पास जाता है, मतलब जीसस जो यीशु उनके पास जाता है, बोलता है ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमको हमारी रोटी दे दो। रोज बस यही प्रार्थना करेंगी। बोले जैसे वो राशन की दुकान खोल के बैठे हैं कि जाओ अपना राशन पूरा कर लो, कि भाई हमारा रोटी दे दो, रोटी दे दो, बस यही ओ गॉड गिव अस। हम भी तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, तो रोज प्रार्थना होती थी सुबह सुबह, ओ गॉड गिव, सब पूरी लंबी प्रार्थना होती थी। ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, गिव अस विजडम, पता नहीं क्या चीजें सब मांगते रहते थे। बहुत सारी चीजें थी, लिस्ट होती थी, वो सब ऐसे मांगते रहते थे उसको खूब लंबे बस। तो ये सब मतलब एक ईर्ष्या युक्त चिंतन है कि भगवान को अपने भोग के अनुसार बस लेना है, और कुछ नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले भी लोग से मिला, वो बोले कि मतलब मैं तो विश्वास किया नहीं, पता नहीं बोल रहे थे तो मैं बता दे रहा हूँ। वो बोले कि उनको एक कोई वो मिला, तांत्रिक मिला। तांत्रिक इनको बोला कि आपने बचपन में कृष्ण की भक्ति करी है उस समय, तो उससे कृष्ण आपके ग्रह पे हावी हो गए हैं। और जब कृष्ण किसी ग्रह पे हावी हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का धन और जन हर लेते हैं। तो यदि आपने कृष्ण से छुटकारा नहीं पाया तो आपका धन और जन चला जाएगा, उसी की वजह से आपको आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है। कुछ नुकसान चल रहा होगा, घर में कुछ क्लेश चल रहे होंगे, तो गए होंगे किसी तांत्रिक के पास, तो ये बताएगा। देखो यार, वो व्यक्ति एकदम चिंतन कर रहा होगा कृष्ण का, ये जो तांत्रिक है कोई बुद्धि लगाया होगा, बोले कृष्ण तुम्हारे ग्रह पे हावी हो गए। यार कैसे कोरे कोरे मूर्ख होते हैं लोग। बाद में हमको मिला, बोला कि यार उससे पूछ लो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे वास्तव में भगवान ग्रह पे हावी हो जाए, तो मतलब मैं करने को रेडी हूँ। मेरे ग्रह पे हावी हो जाए वो चाहिए था वो भगवान हावी हो जाए। वो बताओ वो जुटाने में लगा है। हे भगवान। आगे देखो, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे, तो वह उपयुक्त अनुशीलन, हाँ, उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। देखो भगवान का चिंतन करना और भगवान का विधि द्वारा चिंतन करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग चिंतन करते हैं, आप देखो सब लोग बचपन से दिया बत्ती नहीं करते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, खूब भगवान को भोग लगाएंगे, दूध दूध से खूब नहलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। विधि द्वारा चिंतन नहीं करते। विधि क्या है? जप करके भगवान के चिंतन करना है, भगवान की कथा सुन के भगवान के चिंतन करना है, परंपरा से जुड़ के परंपरा द्वारा बताए गए ज्ञान के माध्यम से भगवान के चिंतन करना है, फिर वो चिंतन प्रभाव डालता है। इसी को प्रेममय चिंतन कहते हैं। आगे लिखे भी है प्रभुपाद जी, आप देखो, ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है कि चिंतन कैसे करना है भगवान का, ये गुरु बताता है। आप अपने मन से कुछ भी सोचते रहो। एक भी माता जी थी, बहुत पहले मिली, बोली कि हाँ वो अपने पिताजी की फोटो लगा रखी है, पिताजी से प्रेम करते होंगे, पिताजी चल बसे तो फोटो लगा रखी होंगी उनकी, तो बोली हमको अपने पिता में कृष्ण दिखते हैं। अब मैं मन में सोच रहा, अरे भाई कृष्ण में पिता को देखना था, तो पिता में कृष्ण दिख रहा है। कैसे कैसे हो रहे हैं। बोला नहीं उनको,
मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा चिंतन करेंगे। कृष्ण में पिता का चिंतन करेंगे, कृष्ण हमारे पिता है, ये चिंतन होना था। तो पिता में कृष्ण का चिंतन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, गुरु के द्वारा सीखना चाहिए वास्तव में कि कैसे हम भगवान कृष्ण का चिंतन करें। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। कि नहीं नहीं बड़ी कृष्ण कथा चल रही है। अरे भले ही कृष्ण कथा चल रही है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सुना रहा है ना तो उसे कृष्ण पे भरोसा है, पैसा कमाने के लिए सुना रहा है, और मतलब खुद भी किसी परंपरा से जुड़े बिना सुना रहा है। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ ऐसी इधर उधर कथा नहीं सुननी चाहिए कि कहीं भी चले गए कथा सुनने। यदि वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करता है, किसी परंपरा से जुड़ा है और शास्त्र से पढ़ा रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि परंपरा से जुड़ा है? शास्त्र से पढ़ाएगा, वो सिंपल है। ऐसा तो आप उसका सर्टिफिकेट चेक करने जाओगे नहीं, लेकिन जब आप कथा सुनोगे तो बताएगा देखो इस ग्रंथ में ऐसा दिया, रामचरितमानस में ये दिया, ये चौपाई है, रामायण में ऐसा दिया, समझ पा रहे? गीता में ये दिया, भागवत में ये दिया है। उसके आधार पे आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति प्रमाणिक है। आप देखना जितने भी कथाकार आते हैं इन पे संस्कार और इत्यादि इत्यादि, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मैक्सिमम वो कभी नाम भी नहीं लेते हैं किस ग्रंथ से पढ़ा रहे हैं, कोई किताब भी नहीं रखी होती, उनके पास एक नोट्स की कॉपी रखी होती है बस, ज्यादा से ज्यादा कोई ग्रंथ भी लेके नहीं आते हैं। एक के यहाँ पे देखा था ग्रंथ रखा था लेकिन वो पूजा करने के लिए था। तो बैठे हैं और वहीं पे आगे रामचरितमानस रखी है लेकिन वो पूजा के लिए है। उसमें से ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये वाली चौपाई में देखते हैं क्या है, फलाने उसमें खंड में क्या दे रखा है, समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों से जो मुख्यतः धन या सिर्फ लोगों को ऐसे खींचने के लिए जो कथा सुनाते हैं, उनकी कथा में दम नहीं होता। भीड़ जुड़ जाती है लेकिन किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति पहले तो स्वयं पालन करे, किसी परंपरा से जुड़ा हो, और खुद भी भगवान की भक्ति करता हो बहुत अच्छे से, तब संभव। समझा? देखो वृंदावन में रहने के कितने लाभ होते हैं। आप अगर शहर में रहो, दिल्ली में, नोएडा में, आपको या तो ट्रक के हॉर्न सुनाई देंगे, या आपको कहीं डीजे वीजे के गाने सुनाई देंगे। तो सब ऐसे रामचरितमानस सुन लिए, फिर हनुमान चालीसा सुन लिए, भजन चल रहे हैं एक से एक। मतलब कोई ना चाहे तो भी भक्ति हो जाए। मतलब भगवान का चिंतन करना कितना सहज है। इतने बड़े बड़े भजन चल रहे हैं, मैं तो बाहर बालकनी में बैठा हूँ। चल जाओ, चल चल रहा है। किसी की क्या है, किसी की झगड़ने क्या आ रही है। आगे देखिए। हाँ, मन करना चाहिए, उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? मुझे शोर ज्यादा आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है कट ना कट ठीक के से? कट के कैसे आ रही है? कट के आ रही है क्या आवाज? जी प्रभु जी कट के आ रही है। नहीं, क्लियर आ रही है प्रभु जी, कट के नहीं आ रही। हाँ तो मेरी तरफ से नहीं क्लियर जा रही है, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगा। प्रभु जी कट के आ रही नेटवर्क है इशू प्रभु है। जी। बीच कट के आ बीच रही में है? कट रही है प्रभु जी। बीच बीच में कट रही है बट तो अभी फिर आपकी सही हमारे है। नेटवर्क में इशू है। ठीक है, तो फिर मैं बीच बीच में से बता देता हूँ, सब पूरा नहीं पढ़ा रहा मैं। आप आओ। मैं ठीक है। आप आओ, ये जो पैराग्राफ है, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए वाले पैराग्राफ में आओ। इसकी तीसरी लाइन पे आओ। इसमें लिखा है कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है, मिल गया? इसको अंडरलाइन कर लो। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर होना से प्रणाम होना चाहिए। वो हमारा कर लो।
लेकिन वास्तव में हर गृहस्थ के लिए कंपलसरी है कि घर में उसके विग्रह हो। विशेष काल पहले ऐसा जरूरी नहीं होता था। पहले क्या, गांव में एक मुख्य मंदिर होता था और सबकी चर्या ऐसी होती थी कि रोज वो मंदिर में जाकर सेवा कर सकते थे। लेकिन आज लोगों ने वीडियो कि पहले तो मंदिर बचे नहीं है, बचे हैं तो वहां पे वैसा माहौल नहीं बचा है। एक बस छोटी सी मूर्ति होंगे, एक पुजारी होंगे, किसी तरह वो बेचारा वो मंदिर बस सस्टेन हो रहा होगा। इतने गंदे संदे रहने लगे हैं आजकल। मंदिर आप जाओ, जो शिवालय होते हैं, इवन राधा कृष्ण मंदिर होते हैं, पूरे में कहीं कीचड़ बह रही है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं फूल बिखरे पड़े हैं। तो आधे लोगों की वैसे इच्छा नहीं होती जाने की। इसलिए आज के समय पे मतलब ऐसे आप, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कंपलसरी है हर व्यक्ति के घर में विग्रह होने चाहिए। और वो नियमावली से विग्रह की सेवा करे बिना संडे। बिना संडे मतलब उसके उसमें संडे की छुट्टी आनी चाहिए कि आज संडे है भाई, आज सेवा नहीं होगी। रोज होना चाहिए, रोज होली दिवाली जो भी कोई त्योहार है सब हो, सब में सुबह उठे, भगवान को नहलाए, भगवान की आरती करे, भगवान को भोग लगाए, प्रणाम करे, बैठ के उनके सामने जप करे। ये सब हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। सिंपल फॉर्मूला है धाम जाने का। हमने बहुत सारे साधु देखे हैं विग्रह सेवा को बहुत ज्यादा वो करते हैं, जैसे प्रमोट करते हैं। अपने गुरु महाराज देखे हमने, और भी कई सारे सन्यासी देखे हैं इस्कॉन में। मैं देखा है हर बड़े सन्यासी के पास अपने विग्रह हैं इस्कॉन में, जबकि सन्यासी के पास विग्रह कंपलसरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सन्यासी विग्रह रखे, गृहस्थ के लिए कंपलसरी है, लेकिन हमने सन्यासी के पास भी देखे हैं विग्रह। सब बड़े सन्यासी विग्रह रखते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम शालिग्राम जरूर रखेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और जो पक्कड़ साधु होते हैं जिन पे धनवन भी नहीं होता, वो भी एक शालिग्राम रखते हैं और अपनी जटा में बांध के रखेंगे उनको। तो जब कुछ भोग लगाना है तो उसे जटा में से निकाला, वहीं कुएं के पानी से नहला दिया, और सामने कुछ कुछ भी ऐसे बेर मिल गया, कुछ मिल गया, खिला दिया, वापस जटा में बांध के अंदर से। ऐसे। तो विग्रह होना वास्तव में सबके लिए कंपलसरी होनी ही चाहिए। आगे देखो, इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखो। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि। नौ विधा भक्ति होती है, 9 तरह की भक्ति होती है। अब डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे मुख्य होता है श्रवण। ऐसे समझ लो, श्रवण बाकी पूरे भक्ति का मूल होता है। अगर श्रवण होगा तो भक्ति के बाकी अंग भी चल पाते हैं। जैसे श्रवण करोगे तो कीर्तन कर सकते हो, सुनोगे तभी तो बोलोगे, सुनोगे तभी तो स्मरण होगा, सुनोगे तभी तो सेवा कर पाओगे। कोई व्यक्ति अगर रोज श्रवण कर रहा है, श्रवण क्या है, पढ़ना एक ही बात होती है, जब गीता को पढ़ो या गीता के विषय में सुन लो, वो एक ही बात है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप देखना बहुत जल्दी भक्ति की गहराई में ऐसे स्थिरता में बैठ जाओगे, स्थिरता आने लगेगी। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं लगेगा भजन में। समझ पा रहे? लेकिन अगर श्रवण करना छोड़ दोगे, आपका देखना भक्ति भी पूरी डामाडोल हो जाएगी। करें कि नहीं करें, ठीक है यार, थोड़ा बहुत है, बस इतने में आप सेटलमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आखिरी पैराग्राफ पे आओ। पहली लाइन, कृष्ण संबंधी व्यक्ति की पूरी बात नहीं हो सकता। ये गीता में भी आता है, सातवें अध्याय का 20 श्लोक। काम तैर प्रपद्यंतन्य देवता। ये जो जो अलग अलग कामनाओं से ग्रसित है, ये पूरा पूरा हो जाए, वो तुरंत अलग अलग देवताओं के पास उसे भेज दिया जाता है। भगवत प्रेरणा ऐसी आएगी कि यार ये देवता के पास चलते हैं, कृष्ण के पास नहीं रहेंगे, देव के पास रहेंगे। तो ये अर्थ ही होता है कि उसके अंदर कामनाएं बहुत सारी भरी हुई हैं, उसको पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाता है। तो जो कम बुद्धि वाला है वो अन्य देवताओं के पास करता है। लेकिन उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना मतलब जैसे अपने जीवन का आधार भगवान को मानता है। जैसे पत्नी जैसा भाव पति के लिए रखती है, वैसा भाव किसी और के लिए नहीं रखती ना। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पुरुष का सम्मान नहीं कर, सम्मान सबका करती है, चाय पिलाएगी, खाना खिलाएगी, सब करेगी, लेकिन पति के लिए अलग होता है। उसी तरह
एक भक्त का भगवान कृष्ण के प्रति जैसा भाव है, वो भाव किसी देवता के लिए नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं का तिरस्कार करता, तिरस्कार नहीं करता। जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो जल चढ़ाएगा, ऐसे सूर्यदेव को देखेगा तो प्रणाम करेगा, सब करेगा, लेकिन सम्मान की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से कृष्ण की ओर होगी। समझ रहे? आगे देखो। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। देखो, वास्तव में यदि कोई सब कुछ छोड़ के एकमात्र भगवान का आश्रय स्वीकार कर लिया और जीवन में कोई और कामना नहीं है, भले ही वो भजन ठीक से ना कर पा रहा हो, बार बार क्रोध सता रहा है, काम सता रहा है, भोग की वासनाएं सता रही है, ये सब चल रहा है, लेकिन किसी और का आश्रय ना लेके आश्रय सिर्फ कृष्ण का ले रहा है, वो बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कई बार हमको से भक्त मिलता है, ऐसे भजन ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कृष्ण के प्रति एक उनकी महत्व बुद्धि आ गई है, किसी और के प्रति उनका कोई आश्रय नहीं रहता है, ना उनको कुछ पाने की इच्छा है कि उनको भी धन मिल जाए, नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही इच्छा है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, और उसके लिए जितना सामर्थ्य होता है उतना भजन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब वास्तव में खूब सेवा की जाए, ये सेवा का पात्र है ये व्यक्ति। समझ पा रहे? इसकी बजाय कोई पूरे दिन भजन में लगाओ, मान लो खूब करा है, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग देवताओं की भी उपासना करता है, एमएलए एमपी की भी उपासना करता है, अपने रिश्तेदारों की भी खूब उपासना करता है, तो बेसिकली और कुछ अपने जीवन की एक सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। कृष्ण से मिल जाए तो कृष्ण, कोई देवता से मिल जाए तो वहां से सही, कोई एमएलए एमपी से मिल जाए तो वहां से, कोई रिश्तेदारों से मिल जाए तो वहां से। लोग व्यवहारिकता में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इससे भी बना के रखो, उससे भी बना के रखो, और उसमें कृष्ण की मुख्यता को खत्म कर देते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कि शरीर छूटेगा सब जीरो हो जाएगा इसका। लेकिन कृष्ण के प्रति अगर महत्व बुद्धि आ गई, ये बहुत सारे लोगों से बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा आता है तेपुस तपस्व जुजु विषाम, ये सारी तपस्याएं करने के बाद, सब तरह की पूजा करने के बाद, सारे तीर्थों में स्नान करने के बाद, किसी में ऐसी बुद्धि आती है जो कृष्ण को अपना उपासना योग्य स्वीकारता है, कृष्ण की उपासना करता है। वरना मतलब एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, सामान्य कर्म वाला व्यक्ति कृष्ण का भक्ति नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन गंवा देता है। आखिरी लाइन देखो, आखिरी से तीसरी। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततः गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरुष पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद का ग्रहण करे। मतलब क्या? हरि नाम जप करे। मतलब क्या? विग्रह सेवा करे। मतलब क्या? भगवान को भोग लगा के खाए। मतलब क्या? वृंदावन जाए, धाम जाए। इतना कर ले बस, सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पक्का है इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। करता रहे बस वो लगातार, हार, चाहे मन लगे या ना लगे, डटा रहे और करता रहे, इसको जीवन पर काम बन जाएगा उसका। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये आपका 9वां अध्याय पूरा हो गया है। 10वां अध्याय मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, कल और परसों भी क्लास होगी, लेकिन उस क्लास में अगले अध्याय पे नहीं जाऊंगा, मैं 9वें अध्याय के कुछ श्लोकों को दोबारा पढ़ाऊंगा। 10वां अध्याय मायापुर यात्रा के बाद शुरू करेंगे। ठीक है जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। राधे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।